इस इमारत से लगभग 500 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है और मोटा मोटी वहां से लेकर यहां तक गाड़ी के आने के लिए 1.5 मिनट लगता है। इस इमारत में तीसरी मंजिल पर आग लगी और बताया यह जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तीसरी मंजिल से यह आग चौथी मंजिल पर गई, चौथी मंजिल से पांचवी पर गई, पांचवी से छठी मंजिल पर यह आग गई। आग लगी तो लगी, लेकिन इसको बुझाने के लिए 14 घंटों से अधिक समय लग गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ी, सेना की मदद लेनी पड़ी, सीआईएसएफ की मदद लेनी पड़ी और फायर टेंडर्स जो हैं उनको इंदौर, सीहोर, रायसेन एवं कई अन्य जगहों से बुलाना पड़ा। सरकार कह रही है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच की भी सरकार ने घोषणा की है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे सैबोटाज भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और ये आग जो है दस्तावेजों को जलाने के उद्देश्य से हो सकता है किसी ने लगाई भी हो। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के आरोपों में कोई दम है? यदि ये आग लगाई गई है तो इसको किसने लगाया है, इसका किसको क्या फायदा हो सकता है, इस आग की वजह से कितने ऐसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जो जल गए हैं और क्या उन दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक कोई बैकअप सरकार के पास है या नहीं है। सवाल ये भी है कि शहर के बीचों बीच ये सरकारी इमारत है, इस इमारत के चारों तरफ खुला इलाका है, यहाँ पर 1.5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। तो 15 या 14 से लेकर 15 घंटे इस आग को बुझाने में क्यों लगे? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है भोपाल के 2 सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर और मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत अभिलाष सर आपसे। आपने सतपुड़ा भवन में ये पहली आग नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आग 14 घंटे लग गए, किसको दोषी मानते हैं आप? निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रशासन है, मध्य प्रदेश शासन है या पुलिस का जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं पुलिस फायर ब्रिगेड, इन लोगों को ये आग लगने की पहले से निश्चित रूप से सूचना नहीं होगी। लेकिन जो आजकल के ज़माने में अलग अलग दुर्घटनाएं होती है उसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं या उसके लिए जो तैयारियां रहती है, आपने देखा होगा पिछले दिनों इंदौर में एक कुएं में बहुत सारे लोग गिरकर मर गए थे, तो उसके लिए भी आर्मी बुलाना पड़ी और वो भी 10-12 घंटे ऑपरेशन चला। मेरे को आश्चर्य लग रहा है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ मुख्य सचिव बैठते हैं, जहाँ पूरा शासन बैठता है, वहाँ से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। और इसको दमकलों को आग बुझाने के लिए ऐसे समय में जब हम 21वीं शताब्दी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मंगलयान पर जा रहे हैं और हमारी जो आग यहाँ पर लगी है, अच्छा शुक्र है कि किसी की भी जनहानि नहीं हुई। लेकिन ई पेपर के ज़माने में या ई फाइलिंग के ज़माने में हम देख रहे हैं कि हजारों फाइलें जल गई। और दूसरा, अरुण जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि 2018 में भी ऐसी आग लगी थी चुनाव के पहले। तो चुनाव के पहले ही क्यों आग लगती है, ये प्रश्न कांग्रेस नहीं पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है। और हमको भी आश्चर्य लग रहा है कि इतनी बड़ी इमारत में जो 1970 में बनी थी उसमें इस तरीके से आग लग रही है और 4-4, 5-5 मंजिलें दो करके जल रही है और उसको बचाने के कोई उपाय मध्य प्रदेश शासन के पास नहीं है। सर, ये क्यों चुनावों से पहले लगती है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा सवाल ये है कि फायर ऑडिट निश्चित तौर पर इतनी बड़ी इमारत का होता होगा, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉज के हिसाब से हर इमारत का फायर ऑडिट होना बहुत जरूरी है। जैसे सर कह रहे थे कि 5 मिनट की दूरी पे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यहाँ बैठते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, इतना ज्यादा फुटफॉल इस बिल्डिंग में है, लेकिन उसके बावजूद भी 14 घंटे इस आग को बुझाने में लग गए। तो ऐसी कैसी आग थी सर? ये देखिए, इस आग ने ये साफ किया है कि ये सरकार किसी भी नेचुरल अननेचुरल कैलेमिटी के लिए तैयार नहीं है। छोटी सी दुर्घटना हो या बड़ी दुर्घटना हो, आग 3:30 बजे लगी थी, दिन में 10 मिनट में उसे बुझाया जा सकता था। जहां आप खड़े हैं चारों तरफ से ऐसी कहीं दूरी नहीं थी, ना गली थी ना कूचे थे जहां आप घुस नहीं पाए। सवाल यह है कि व्यवस्था ही नहीं है, कौन करेगा, जिम्मेदार कौन है? कोई मतलब नहीं है किसी को। सरकार ने किसी भी बिल्डिंग का फायर ऑडिट नहीं कराया। मध्य प्रदेश में फायर एक्ट ही नहीं है। आज 6 मंजिली इमारत में आग लगी जिसको ये रोक नहीं पाए, पूरी ध्वस्त हुई ऊपर की मंजिलें। तो 25 मंजिल बना रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे ये? अगर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से पानी मांगना पड़ रहा है, उनसे बात करनी पड़ रही है, तो ऐसे 18 साल के मुख्यमंत्री को खुद से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है।